Hi, so let's see what is the message coming for you. For next 7 days we are going to check की नोटिस कैसे रहने वाली है संडे तक की. आज मंडे है तो संडे तक की नोटिस कैसी रहने वाली है आपकी. एंड ऑल्सो टुडे इज मंडे, तो महादेव की तरफ से क्या मैसेज होगा आपके लिए. टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज. आई फील लाइक देयर इज अ लॉट्स गोइंग इन योर हेड. बहुत ज़्यादा हौच पौच आपके दिमाग में हो रखा है, आपकी ज़िंदगी आसपास की लाइफ में हो रखा है. आपकी जॉब, आपका करियर, फाइनेंसेस, आपका रिलेशनशिप, बहुत लाइक मैस्ड अप चीज़ें हो रखी हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब जो है वो दिन ब दिन बहुत टफ होती चली जा रही है. बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है. एंड किसी से आपका इस बात को लेकर डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपके बॉस को लेकर हो सकते हैं, अपने कलीग्स के साथ हो सकते हैं, थोड़े झगड़े हो सकते हैं और जिसकी वजह से थोड़ी टेंशन क्रिएट हो सकती है विद इन अपकमिंग 7 डेज. एंड ऑल्सो मर्करी रेट्रोग्रेड भी है, चल रहा है और मर्करी रेट्रोग्रेड ख़त्म होने वाला है 23rd को. तो ये चीज़ें सरफेस लेवल पे आ रही हैं, तो जितना हो सकता है आप झगड़ों से बचे रहो. अगर कोई आपको प्रोवोक कर रहा है तो आंसर बैक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे चीज़ें और वर्स्ट होंगी. एंड राइट नाउ यूनिवर्स इज़ टेस्टिंग योर पेशेंस, क्योंकि इतना आपने निकाल लिया है टाइम पीरियड. अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बट अब जब ये जा रहा है मर्करी रेट्रोग्रेड तो ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगा. आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है. कोई प्रोवोक कर रहा है तो उसको बोलने दो, आंसर बैक मत करो. जस्ट 2-3 दिन निकाल लो. एंड विद द 8 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स आप फील कर सकते हो इन 7 दिनों में. बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि आपके फेवर में वर्कआउट नहीं कर रही हैं. एंड आपको ऐसा लगेगा कि अब इनको छोड़ देना चाहिए. क्यों ये मैं इतने सारे एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, क्यों चीज़ें वर्कआउट नहीं करी हैं. बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको होगी. मे बी अपने रिलेशनशिप में हो सकता है, वर्क प्लेस पे हो सकता है. एंड कहीं ना कहीं पे आपका मन करेगा कि छोड़ने का, विदड्रॉ करने का. आपका मन करेगा कि शायद से रिज़ाइन देना ही बेटर रहेगा. ऑल्सो एस्केपिज्म. आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी उनको फेस करने की बजाय आप उनसे भागना चाहोगे. प्रॉब्लम छोटी होगी बड़ी होगी, आपको लगेगा भागना ही सोल्यूशन है. आपको लगेगा कि अगर मैं फेस करूँगा उस प्रॉब्लम को या करूँगी तो शायद से वो और वर्स्ट हो सकती है. तो इसलिए आप उससे भागना बेटर समझोगे. आप अपने आप को अबेंडन कर सकते हो. आप अपने आप को भी थोड़ा सा मिसट्रीट कर सकते हो. आप इमोशनली थोड़ा डाउन फील कर सकते हो. आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई समझता नहीं है, मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है. मैं सबके बारे में सोचता हूँ बट फिर भी मेरे को कोई समझता नहीं है, मेरे बारे में कोई ध्यान नहीं रखता है. लाइक आपको ना ऐसा फील होगा कि मेरे को आइसोलेशन वाली है. मेरे को अपने आप को सबसे अलग कर लेना चाहिए. आपको ना अकेले रहने का मन करेगा. आइसोलेशन वाला टाइम पीरियड आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को अब ये जो भी मेरी लाइफ है ना, जॉब है, रिलेशनशिप है, फैमिली है, सबको छोड़ के मैं एक ऐसी जगह पे चला जाऊँ. लाइक पहाड़ों वाली दुनिया में जाने का मन करेगा. आपको ऐसा लगेगा कि जो भी मेरी प्रॉब्लम का सिलूशन है अब ये तभी होगा जब मैं ट्रिप लगा कर आऊँगा या आऊँगी. मतलब हिली एरिया, माउंटेन एरियाज में आपका जाने का मन करेगा. एंड यू नो व्हाट, यू हैव टू गो. जस्ट जाओ, अपना थोड़ा मन शांत कर आओ. वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज ये आपका एक ट्रांजिशनल फेज आपकी लाइफ का. आप इन बिटवीन हो, एंडिंग्स और न्यू बिगनिंग्स के बीच में हो, तो तभी आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करोगे. आपको लगेगा कि सारी चीज़ें एट ए टाइम पे कोलैप्स हो रही हैं, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है. एंड ऑल्सो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्शली जज भी कर सकते हो. आपको ऐसा लगेगा कि शायद से मेरी ही कोई गलती है, मैंने ही कुछ ऐसे कर्म किए होंगे या मैंने ही किसी को हर्ट करा होगा जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है. आप अपने आप को कोसोगे इन 7 दिनों में. बट आपकी लाइफ के ये जो 7 दिन होंगे ना, भले ही ये वर्स्ट होंगे, लेकिन इनके बाद जो लाइफ स्टार्ट होगी वो बहुत अच्छी स्टार्ट होने वाली है. एक नया फेज, नया चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होगा. और इस 7 दिनों में आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगी. आपकी अवेकनिंग होगी. बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको लग सकता है कि
गलत हो रहा है या मैं खुद किसी के साथ गलत कर रहा हूँ, अपने बिहेवियर को एनालाइज करोगे। आप खुद जो दूसरों के साथ गलत करते हो उसको भी एनालाइज करोगे, और जो दूसरे आपके साथ गलत करते हैं आप उसका भी स्टैंड लोगे। और अगर किसी ने आपको बहुत हर्ट करा है तो आपके अंदर ना ऐसी चेंज आएगी कि आप सोचोगे कि माफ़ करना ही बेहतर है। दूसरों के लिए ज़्यादा दया भाव आपके अंदर आने लगेगा। मे बी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा बढ़ने लग जाओगे, टर्न होने लग जाओगे कि शायद इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, पूजा पाठ करना ही बेहतर है, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है। आप भगवान की तरफ ज़्यादा जाओगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये आपकी सोल की इनर कॉलिंग है। ये 7 दिन में आपको बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होगी, बहुत चीज़ों पे आप वर्क करोगे, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ोगे और बहुत सारी नई चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इनवाइट करोगे। ये 7 दिनों में आप बिल्कुल एक नए इंसान बनकर, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली आपकी जो सोच होगी ना वो पूरी बदल जाएगी। ऐसा फेज आपकी लाइफ में इन 7 दिनों में आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप नए इंसान बनकर बाहर निकले हो। एंड ऑल्सो अगर आप ट्रिप पे जाओगे तो ट्रिप से आने के बाद ना आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आपके सोचने का तरीका, खाने का, बैठने का, मतलब सब चेंज होगा। एंड आई ऑल्सो फील लाइक आपको ट्रिप पे तो ज़रूर जाना चाहिए। आप ये मे बी प्लानिंग भी कर रहे हो सकते हो, या थोड़ी चीज़ें आपने पैकिंग भी कर ली हो सकती है ट्रिप की। अभी जो आपका आसपास के लोग हैं, आपके जो घर का इन्वायरमेंट, आई फील लाइक आप काफ़ी टाइम से अपने घर में ही बंद पड़े हो, आप बाहर नहीं जाते हो। इसकी वजह से भी आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी स्टक फील हो रही हैं। आप मतलब अपने आप को मतलब चेंज नहीं करते हो, आप अपना इन्वायरमेंट चेंज नहीं करते हो, वहीं पे रहते हो। जब हम अपने एक ही इन्वायरमेंट में ज़्यादा टाइम तक रहते हैं तो एनर्जीज हमको इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चेंज आए तो आपको बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में बदलने वाली हैं। अभी कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों का तो इंटरनेशनल ट्रैवल का प्लान भी हो सकता है, लाइक वर्ल्ड वाइड टूर। व्हाट एल्स विद इन नेक्स्ट 7 days में आ जाएंगे। फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं इन 7 days में। आपकी लाइफ ना टोटली चेंज होने वाली है। ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदल रहा है, जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है और आपको अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें ख़राब नहीं होती, हमारा पर्सपेक्टिव ख़राब होता है। आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मे बी जो चीज़ें अगर ख़त्म हो रही है तो क्या पता नई बेटर चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो रही हो। आप पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं हो, आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस हो, तो यू नीड टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में ज़्यादा बेटर होंगी। एंड ये 7 days तो बहुत चैलेंजिंग रहेंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा। यस, आपका लाइक बेस जो है ना पूरा, लाइक लुक एट द टावर कार्ड, मतलब जो अभी तक आप जिस दुनिया में जी रहे थे ना वो दुनिया हिलने वाली है। टावर, सब कुछ लाइक हिलने वाला है, सब तोड़ फोड़ होने वाली है। एंड जब ये चीज़ होगी ना तभी आप नई दुनिया बनाओगे, तभी आप नई चीज़ों को बिल्ड कर सकते हो। एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आपकी सोल अवेकनिंग नहीं होगी।
जब तक चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी जो आप बनाकर अपने दिमाग में बैठे हो, अपने आसपास की दुनिया बनाकर बैठे हो, आपकी लाइफ नहीं बदल सकती है। एंड आई नो कि ये बहुत पेनफुल रहेगा आपके लिए, बट ये बहुत ज़रूरी भी है। इसका होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। अगर आप खुद से नहीं बदलोगे तो यूनिवर्स आपको फोर्सफुली चेंज कराएगा, एंड ये होने वाला है। क्योंकि यूनिवर्स आपको काफ़ी टाइम से बोला था कि खुद से चेंज कर लो, खुद से चेंज कर लो, बट आप नहीं कर रहे थे। लेकिन अब वो होने वाला है, एंड ये बहुत बेटरमेंट के लिए आप हो रहा है। अभी आपको लगेगा कि शायद से नहीं, ऐसा क्यों हो रहा, नहीं होना चाहिए था, आपको डर लगेगा। बट जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतेगा ना, आपको समझ में आने लग गया कि जो भी हुआ वो एक्चुअल में क्यों हुआ। सो जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स, जो भी हो रहा है होने दो, एंड जाओ घूम के आओ, ट्रिप मार के आओ, अपने आप को, अपने माइंड को रिफ्रेश करके आओ। एंड आप देखोगे कि आपके सोच, जब आप उस ट्रिप से वापस आओगे, आपके सोचने का तरीका सब कुछ बदल गया होगा, सब कुछ। विद इन नेक्स्ट 7 डेज में बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाली हैं। यू आर अबाउट टू एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ। Oh my god, 9 of cups and 10 of cups. Oh my god, lots of changes you are about to experience in your life.